ओके जी, आज क्लास 15th है हमारी। हेलो एवरीवन। और टॉपिक होगा आज वीपीएन। वीपीएन पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। सबसे पहले वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, जब आप कोई भी कंपनी होती है, जब उसके पास प्रोजेक्ट आता है तो कैसे काम होता है। देखिए, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर है, एग्जाम्पल एक कंपनी है जी एचसीएल, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये एक कंपनी है एचसीएल और उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये क्लाउड पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रहा। ठीक है, अब उसने ये कहा कि ये रहे हमारे क्लाइंट्स, एग्जाम्पल ये अभी हमारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, बट मैंने क्या कर रखा है कि मैंने इधर सिर्फ प्राइवेट आईपी पर ही काम हो रहा है, प्राइवेट। मैं चाहता ही नहीं हूं कि इसे कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर पाए। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारा प्राइवेट काम है। जो इससे पहले प्रैक्टिकल हुआ था उसमें क्या था कि एक आईपी में हमारा एक इंस्टेंस में पब्लिक आईपी था, फिर उसको एक्सेस करके हम अपनी इंस्टेंस में आते थे, ऐसी काम हो रहा था। बट इधर क्या है कि इधर सब कुछ अभी आपका प्राइवेट ही है। ठीक है, अब इस केस में और आपके पास आ रहा है जी इंटरनेट। ठीक है, सवाल ये आता है कि इधर तो प्राइवेट है और इधर आपका ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट। तो फिर मैं इसे कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? तो अगर आप किसी कंपनी में होते हैं तो उनको होता क्या है कि उन्हीं की ओर से आपको एक सिस्टम असाइन होता है, और जो उनके आईटी वाले होते हैं वो आपके सिस्टम में एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर देते हैं। उसको आपने क्लिक किया और जी आपने कनेक्ट किया। कनेक्ट होते ही होता क्या है कि आपको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और उस पर आपने क्लिक किया, आपने अपने उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने असाइन किया। ठीक है जी, फिर इसके बाद में होता क्या है कि आपको वो असाइन हो जाता है। ठीक है, आपको एक पब्लिक आईपी तो असाइन हो ही रहा है, आपको एक प्राइवेट आईपी भी असाइन हो जाता है। ठीक है, ऐसे काम होता है जी। तो इधर जब प्राइवेट आईपी पर भी काम हो जाएगा तब आप इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। मतलब इधर आपका सिक्योरिटी होता है। तो गाइज ये सब हुआ कैसे? क्योंकि इधर एक चीज आती है काम में, वीपीएन। तो गाइज जो आपका वीपीएन है ना, ये एक ऐसी चीज होती है कि ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करवाता है ओवर द पब्लिक। ठीक है, बट इसमें होता क्या है, इसमें ना आपकी सिक्योरिटी होती है। किस टाइप की? देखिए, क्योंकि ये इधर भी आपका होगा जी इंटरनेट, है ना, तो ये ऐसे तो आपका अटैच है कि इस साइड पर तो है जी आपका इंटरनेट, और जो आपका इंटरनल पार्ट है उसमें आपका सिर्फ ओनली प्राइवेट पे काम हो रहा है। तो होता क्या है कि इस पॉइंट से और आपके घर तक जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है उधर एक टनल क्रिएट होता है। ये जो होता है ना, इसमें ना आपकी प्रोटोकॉल्स पे काम होता है। एक प्रोटोकॉल होती है जी आईपी सेक मीन्स आईपी सिक्योरिटी। इस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ। आईपी सेक, इस प्रोटोकॉल ने क्या किया कि इधर ना आपके ऐसे इधर ना ये एक आपका पोर्ट है, एक पोर्ट इधर होता है, एक पोर्ट इधर, ऐसे ही कई हजारों पोर्ट्स इसमें होते हैं। और आप सबको पता है कि ओवर द नेट आपके होते हैं जी हैकर होते हैं। ठीक है, अब अगर जो ये वाला जो अभी आपका हैकर है, अगर इसने आपके पैकेट को पकड़ लिया है तो होता क्या है, आपका पैकेट ऐसे सेंड होता है इधर से। ठीक है, ये ऐसे इंसर्ट हुआ और ये इस पोर्ट से एग्जिट हो गया। इट मींस आपके इसका पोर्ट चेंज हो गया। फिर ये इधर से इंसर्ट हुआ तो फिर से इसका पोर्ट नंबर चेंज हुआ, फिर से ये ऐसे आया,
फिर से इसका पोर्ट नंबर चेंज हुआ, फिर ये इंसर्ट हुआ, पोर्ट नंबर चेंज हुआ। मतलब कि जो आपका डेटा है वो अगेन अगेन अपना पोर्ट नंबर चेंज कर रहा है। तो वह इससे जो हमारा अभी हैकर होता है ना, ये अभी कंफ्यूज हो जाता है और ये आपके डेटा को पकड़ ही नहीं पाता है, इसीलिए ये आपका सिक्योर होता है। ठीक है जी, तो ऐसे काम होता है। ठीक है, तो इधर भी मैं आपको इसी चीज को पढ़ाऊंगा कि ये कैसे वर्क होता है और कैसे इस पे काम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं। तो इधर जो आपका AWS में आए, तो इसी चीज को हमने क्या कहा, ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन कैसे काम होगा, देखिए MS पेंट में आ जाते हैं और एग्जाम्पल ये अभी हमारा क्लाउड है। ठीक है जी, ये हमारा क्लाउड होगा। ये हमारा क्लाउड है और ये मेरा पर्सनल सिस्टम है और इस पे आ रहा है जी हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो मुझे अभी पब्लिक आईपी असाइन है, पब्लिक, सही है जी, पब्लिक आईपी असाइन होता है। अब इधर क्या काम होता है कि इधर ये रहा मेरा प्राइवेट इंस्टेंस, ये रहा, इसमें सिर्फ मेरा प्राइवेट आईपी है, सिर्फ प्राइवेट आईपी। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जब कंपनियों पे पहले काम होता था, जब आपका क्लाउड पे काम नहीं होता था, तो उस टाइम पे कंपनी में कैसे काम होता था कि एक अलग से सर्वर अटैच होता था और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जी, और ये होता है ओपन वीपीएन। ये आपका एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और ये इसमें हमारा इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो क्लाउड में क्या है कि ये ओवस में पहले से आपका इंस्टॉल्ड है। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ इसकी एक इंस्टेंस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, फिर होता क्या है इसका काम कि इधर अगर मैं ऐसे आऊं तो इधर इतने हिस्से में तो इधर आपका पब्लिक आईपी होगा और अंदर ये आपका प्राइवेट आईपी है, क्योंकि ये आपका एक ही वीपीसी है और हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ही वीपीसी में अगर आपके अलग अलग सबनेट अगर आपके होते हैं तो ये आपस में आपके कम्युनिकेट होते हैं। तो भैया इधर इसका अपना एक प्राइवेट आईपी होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसको चेंज किया आपने एक्सेस किया पब्लिक आईपी से और इसने क्या किया, फिर यहां से एक सॉफ्टवेयर आपके पर्सनल सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होगा और इधर आपका एक पासवर्ड भी असाइन होगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, आपने पासवर्ड असाइन किया, तो होगा क्या कि आपको भी एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाएगा इसी के हिसाब से, और फिर आप अपने सिस्टम से अपने प्राइवेट इंस्टेंस से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की पूरी थ्योरी थी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, एक तो जो आपकी सिर्फ ओनली प्राइवेट आईपी वाली होगी और एक होगा कि उसमें आपका ओपन वीपीएन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं अपने अकाउंट में आ रहा हूं, ये रहा मेरा अकाउंट, आप देख सकते हो। मैं इंस्टेंस में आ जाता हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक प्राइवेट इंस्टेंस को क्रिएट करता हूं। मैंने इधर टाइप किया प्राइवेट। ठीक है, आई जस्ट गिव ओनली द प्राइवेट नेम। ठीक है जी, और प्राइवेट के बाद में ये हमारी इंस्टेंस होगी। ठीक है जी, और इधर ये मेरा हार्डवेयर होगा, की मेरे पास है नहीं तो मुझे एक की मैंने क्रिएट कर ली क्लाउड की। ठीक है, एनी नेम, और इसके बाद एक की मेरी ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, जब ये की मेरी क्रिएट हो चुकी है तो मैं इधर आ गया, आप देख सकते हो। और इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि सिर्फ इधर प्राइवेट आईपी पे काम होगा, और एग्जांपल इसको हमने एपी साउथ 1A में ये हमारा हो गया। मैंने आपसे बात की थी कि इसमें पब्लिक आईपी असाइन नहीं होगा, तो फिर मैंने इसको हटा दिया, आप देख सकते हो। और इधर मैंने क्या किया कि मैंने फुल ट्रैफिक अलाउ किया, इधर फुल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक। ठीक है, इतने में कोई भी अगर इश्यू हो प्लीज आस्क मी। तो अभी सिर्फ मैंने अपने प्रैक्टिकल का इतना पार्ट किया है, सिर्फ मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट की है और जी इसमें बस ओनली आपका प्राइवेट आईपी है बस। ठीक है, ये वाला।
तो हम इधर आ जाते हैं जी, और आप देख सकते हो कि एक इंस्टेंस आपकी क्रिएट हो चुकी है और इसमें सिर्फ आपका एक प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी इसमें है नहीं। अब मैं अपने सेकंड प्रैक्टिकल पे आता हूं इसके ऊपर। अब आई विल मेक अ न्यू इंस्टेंस, बट इसका ओवस होगा ओपन वीपीएन। आप जब इसमें आते हो तो आपको पहले इंस्टेंस में आना पड़ेगा। इसको आई कैन गिव द एनी नेम एग्जांपल ओपन वीपीएन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये वाली जो आपकी ओवस है, ये सिंपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कुछ भी अलग से अभी आपका इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अलग से जो हमारा इंस्टॉल्ड होता है वो आपका इधर होता है। इधर सिर्फ आपकी सिंपल इंस्टेंस है, बस ओनली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इधर आना पड़ेगा। इधर ऐसी इंस्टेंस होती हैं कि उसमें ओवस तो है ही है, उसके अलावा उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हमारा इंस्टॉल्ड होता है। तो इधर आपको सर्च करना पड़ेगा ओपन वीपीएन। आपको चाहिए ओपन वीपीएन। तो ओपन वीपीएन एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको दिखा देगा कि हाँ जी ये रहा। सर मैं जानना चाह रहा था कि ये ओपन वीपीएन जो है हम इंस्टॉल भी तो कर सकते हैं दूसरे हाँ हाँ इंस्टॉलेशन के बाद। ये हाँ जी, ये अगर आप चाहो तो आप एक सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें अलग से इंस्टॉल्ड भी कर सकते हो। जी। अब जो आपका क्लाउड है उसमें ना हर चीज आपकी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो ओपन वीपीएन है इधर बहुत सारे अलग अलग ओवस है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर आप इसमें आओगे तो इसमें एक क्लाइंट एक टाइम पर ही अटैच हो पाएगा। इसमें आपके 10 क्लाइंट अटैच हो पाएंगे, इसमें आपके 25 होंगे, इसमें 50 होंगे, इसमें आपके 100, 250, 500 ऐसे। तो आपके ऑफिस में कितने क्लाइंट अटैच हो सकते हैं उसके हिसाब से आपको इसको चूज करना पड़ेगा। ओके जी, उसके हिसाब से। तो मैं इस पर आ जाता हूं, मैं अभी फर्स्ट पर आ जाऊं, तो क्योंकि इसके आपके अलग से चार्जेस होते हैं। तो फिर अभी हमने एक को ही अभी हमने ऐसे चूज किया जाकर। तो आप देख सकते हो ये रहा इसका चार्जेस, ठीक है। और इसमें एक क्लाइंट एक ही टाइम पर अटैच हो पाएगा, ठीक है जी। हम आ जाते हैं इधर। तो ये अभी हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर किया हुआ है। ये रहा मेरा हार्डवेयर, और ये रही मेरी की, ये रही मेरी की, ठीक है जी। और इधर इसके बाद आप देख सकते हो इधर पब्लिक आईपी होना चाहिए। अच्छा, जब आपका ये अलाउ हुआ तो आप देख सकते हो इसने अपने आप से पोर्ट्स अलाउ किए, क्योंकि जब आपका वीपीएन इंस्टॉल्ड होता है तो उसके साथ में ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके अलाउ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे पोर्ट आपके अलाउड हो गए अपने आप से, ठीक है। तो इधर मैंने एक इंस्टेंस और क्रिएट किया। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर आप देख सकते हो एक हमारा प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट हो गया और एक हमारा ये वाला भी क्रिएट हो चुका है। जब ये इतना हो गया तो अब हमें इसे सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है इसको। इसमें ये पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको सिर्फ इसे कॉन्फ़िगर करना होगा बस। सर ओपन वीपीएन में आपने पब्लिक आईपी है? हाँ जी, इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आ जाता हूं और आप देख सकते हो एक प्राइवेट है एक ओपन वीपीएन है। मैं इधर आ जाता हूं और आप देख सकते हो ये मेरा पब्लिक आईपी है, ये देख सकते हो आप, ठीक है जी। तो अब मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल आ जाता हूं और कनेक्ट ऑप्शन में आ जाता हूं। कनेक्ट पर आ गए जी, ऐसे कनेक्ट। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये सामने ओपन हुआ, इधर आ गया है कि जो आपका ओपन वीपीएन इंस्टॉल्ड है क्या उसका एग्रीमेंट आपको अभी है। हमने कहा हाँ जी हमें है ये, ठीक है जी। इसके बाद सिंपल आप एंटर एंटर करते जाना। तो ये अभी आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। जब ये कॉन्फ़िगर हो गया है तो इधर एक बार जरा ये ओपन हो जाए।
ये देखिए, अब इधर एक आ गया है जी एडमिन का लिंक और एक आपका आया है जी क्लाइंट का लिंक। कहाँ पर है जी क्लाइंट का लिंक? ये तो आपके एडमिन का है, हाँ जी, और ये आपके क्लाइंट का है। देखिए एडमिन में अगर आप आते हो तो आपको शो होगा कि नहीं अभी आपके कितने क्लाइंट आपसे अटैच हैं, बट अभी हमारा काम होगा क्लाइंट पे, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि आपको इनकी ओर से एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अभी आपको असाइन होगा। तो वो कहाँ से असाइन होगा? इसकी ओर से। आपको करना क्या होगा, जो ये वाला है आपका क्लाइंट वाला, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और इसको मैंने अलग से ऐसे ओपन किया। तो इसने मुझसे क्या कहा कि एडवांस में आकर आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। अब इधर आ रहा है जी आपका ये नेम और ये पासवर्ड, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आप इधर आ जाओ। इसने साफ कह रखा है कि जो आपका अकाउंट का नेम होगा वो होगा ओपन VPN और जो हमारा पासवर्ड है वो ये वाला है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इधर टाइप करना होगा ओपन VPN, ठीक है, और इधर आपको आपने पासवर्ड असाइन किया, तो पासवर्ड क्या है मेरा, ये वाला है। इसके ओपन होते ही इसने मुझे कई सारे ये सामने ओपन हो गए। इसने मुझसे कहा कि आपके ऑफिस में अलग अलग क्लाइंट होंगे, तो भैया अलग अलग क्लाइंट के पास में अलग अलग ओवर्स भी हो सकता है। अगर उसके पास विंडो है तो आप इसको इंस्टॉल करना, अगर RHEL है तो आप इसको, अगर वो जो नहीं आपका, अगर आपका एंड्रॉयड है तो आपका ये, तो फिर ये वाला इंस्टॉल्ड होगा। अगर आपका नहीं, जो अगर आपका iOS है तो फिर ये वाला होगा। तो अभी हमारे केस में अभी जो हमारा पीसी है इसमें हमारा विंडो का इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसमें ऐसे आ गया। आप देख सकते हो ये अलग से हमारे पास आ चुका है और इसको मैंने ऐसे किया, यस। तो आप देख सकते हो मेरे पास अलग से एक सॉफ्टवेयर आ गया है, अलग से। अब आपको करना क्या है, इसे अब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देखिए ऐसे आएगा आपको मोर इन्फो में आके और जस्ट इंस्टॉल इट। तो ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए।